अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सेकंड लेक्चर आर्ट बोर्ड एंड शेप्स। तो आज के लेक्चर में हम कुछ बेसिक शेप्स ड्रॉ करेंगे इलस्ट्रेटर में। तो बिफोर ड्राइंग द शेप्स हमें आर्ट बोर्ड समझना पड़ेगा। आर्ट बोर्ड बेसिकली होता क्या है? जिस तरह एक पेंटर को या आर्टिस्ट को कैनवस चाहिए होता है या पेपर चाहिए होता है अपना आर्ट को पेंट करने के लिए, उसी तरह इलस्ट्रेटर में हमें एक आर्ट बोर्ड चाहिए होता है अपना आर्ट क्रिएट करने के लिए। तो आर्ट बोर्ड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम फाइल में जाएंगे एंड वी विल क्लिक न्यू। तो हमारे सामने कुछ इस तरह का मेन्यू आ जाता है या इस तरह का मेन्यू आ जाता है समटाइम्स। तो इसमें आपसे कुछ चीज़ें पूछता है। सबसे पहले ये आपसे नेम पूछता है। नेम आप अभी सेव कर लें या बाद में कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आपसे ये प्रोफाइल पूछता है। प्रोफाइल में कुछ हमारे पास प्रोफाइल्स होती हैं, प्रिंट होता है, वेब होता है, मोबाइल होता है, फिल्म एंड वीडियो होती है या आर्ट एंड इलस्ट्रेशन होता है। तो सबसे पहले प्रिंट की बात अगर हम करें तो प्रिंट तब हम यूज़ करते हैं जब हमने अपना काम प्रिंट करवाना है इन शेप ऑफ ब्राउचर, वाउचर, आईडी कार्ड हो गया, बैनर हो गया। तो वो कोई भी आर्ट हो जो आपने प्रिंटिंग के मकसद से बनाया हो, वो प्रिंट में आता है। उसके बाद हमारे पास कुछ साइज़ेस आ जाते हैं, इसके प्रीसेट्स होते हैं। इसके A4 प्रिंट में हमारे पास A4 पेपर होता है, लेटर साइज़ होता है, लीगल साइज़ होता है या टेबलेट साइज़ होता है या बाकी 3 साइज़ेस भी होते हैं। उसके बाद वेब आ जाता है। वेब में ऐसा कोई भी आर्ट या काम जो आपने प्रिंट नहीं करवाना, सच एस आपने वेबसाइट का यूआई डिज़ाइन करना है, यूएक्स डिज़ाइन करना है, लोगो बनाना है या इस तरह की कोई बैनर्स बनाने हैं जो सोशल मीडिया पे लगाने हैं, तो वो हम काम जितना भी काम होगा वो वेब में करेंगे। हम ये क्यों करते हैं? प्रिंट का काम प्रिंट की प्रोफाइल में और वेब का काम वेब की प्रोफाइल में क्यों करते हैं? क्योंकि इन दोनों के कलर मोड्स डिफरेंट होते हैं। बेसिकली देयर आर 2 कलर मोड्स, एक सिमिक होता है, दूसरा आरजीबी होता है। अगर मैं प्रिंट पे आऊँ तो ये देखें ऑटोमेटिकली सिमिक पे आ गया, और अगर मैं वेब पे जाऊँ तो देखें ये आरजीबी पे आ जाएगा और बाकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स भी चेंज हो जाती हैं। तो सिमिक क्या होता है बेसिकली? सिमिक या सीएमवाई के एक कलर मोड होता है। आपके जितने भी प्रिंटर शॉप हैं या प्रिंटर्स हैं वो इन्हीं 4 कलर्स को, ये बेसिकली दीज़ आर 4 कलर्स, सायन, मैजेंटा, येलो एंड की का मतलब ब्लैक कलर होता है। तो जितने भी प्रिंटर मशीन्स होती हैं वो इन्हीं 4 कलर को प्रोसेस करके डिफरेंट कलर्स बना रही होते हैं। तो इस वजह से आप कभी भी किसी भी शॉप पे, प्रिंटर शॉप पे जाएंगे तो आपसे वो सिमिक की फ़ाइल मांगेंगे हमेशा, अगर आपने कुछ प्रिंट करवाना हो तो। और दूसरा कलर मोड हमारे पास होता है आरजीबी, जो कि वेब में यूज़ होता है। ये 3 कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। आरजीबी कलर्स बनिस्बत सिमिक के कलर्स के ब्राइट होते हैं बहुत ज़्यादा, और आपके जितने भी डिस्प्लेज होते हैं, एलसीडी, एलईडीज, लैपटॉप के डिस्प्लेज, वो आरजीबी कलर्स को ही यूज़ कर रहे होते हैं, और क्योंकि सिमिक के कलर्स जो होते हैं वो लाइट होते हैं ज़रा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं विड्थ एंड हाइट की या साइज़ेस की, तो हमारे पास ये देखें, अगर मैं प्रिंट पे जाऊँ और मैं यहाँ पे A4 को चूज़ करूँ तो हमारे पास एक प्रीसेट आ गया है। मुझे बार-बार साइज़ेस याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं A3 की साइज़ लेता हूँ तो साइज़ेस ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट पे चली जाती हैं। तो मुझे बार-बार ये चीज़ें याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर मैं वेब पे जाता हूँ तो वहाँ पे भी मेरे पास डिफ़रेंट साइज़ेस हैं। बट ये तब होता है जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या अपना कोई काम कर रहे हैं, तो आप साइज़ में प्रीसेट्स ले सकते हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। सबसे पहले ये आता है कि व्हिच इज़ द बेस्ट साइज़ टू वर्क ऑन। आप अपना काम कर रहे हैं तो आप कोई भी साइज़ ले सकते हैं, कोई भी ओरिएंटेशन दे सकते हैं, बट इन मोस्ट केसेस जब आप काम कर रहे होते हैं प्रोफेशनली तो क्लाइंट आपको अपने साइज़ेस देता है खुद। फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने बैनर बनवाना है और वो आपको 6 बाय 4 फीट कहता है कि भाई मेरा जो बैनर हो उसकी विड्थ जो हो वो 6 फीट हो एंड हाइट उसकी 4 फीट हो। देन आप ये प्रीसेट्स यूज़ नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, यहाँ पे 6 विड्थ में लिखेंगे एंड यहाँ पे आप 4 लिखेंगे। बट देयर इज़ एन इशू। वो क्या है? वो ये है कि देखिए आप 6 के आगे पीएक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है पिक्सल। तो क्लाइंट ने तो आपको फीट का बोला हुआ है कि उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो फीट में है, उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो फीट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यूनिट्स लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे जाके अपना यूनिट चेंज करेंगे और इंचेस में करेंगे और इन फीट को इंचेस में कन्वर्ट करके अपने यहाँ पे लिखेंगे। दैट मेक्स इट 60 बाय 40। उसके बाद ओरिएंटेशन आ जाती है।
ओरिएंटेशन में 2 चीज़ें होती हैं, 2 तरह की ओरिएंटेशन होती हैं, एक पोर्ट्रेट होती है, एक लैंडस्केप होती है। अब ये कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि हम किस तरह की ओरिएंटेशन में जा रहे हैं बेसिकली। तो जैसे ही अभी लैंडस्केप मोड में मैं इसको पोर्ट्रेट मोड को क्लिक करूँगा तो ये देखें साइज़ेस स्वैप हो रही हैं। विड्थ 60 है, अभी 40 हाइट है। मैं पोर्ट्रेट को क्लिक करूँगा तो हाइट हमारी 60 हो जाएगी एंड विड्थ हमारी 40 हो जाएगी और ये देखें साइज़ कस्टम में चला गया है। अब हम प्रीसेट यूज़ नहीं कर रहे, हम कस्टम साइज़ेस यूज़ कर रहे हैं, अपनी साइज़ेस पे काम कर रहे हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड और फिलहाल हम 1280x800 के साथ जाएंगे डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ। इसको हम नाम दे देते हैं टेक्सचर 2 एंड वी क्रिएट अ डॉक्यूमेंट। तो हमारे सामने हमारा आर्ट बोर्ड आ गया है और हमारे सामने हमारा वर्क स्पेस भी आ गया है। तो फिलहाल मैं इसको मिनिमाइज़ कर दूंगा एंड वी कीप द कलर्स। तो आप राइट साइड में देखेंगे तो आपके सामने एक टूल बार है। अब टूल बार में कुछ टूल्स देखेंगे जिनके नीचे एक छोटा सा एरो है। ये एरो क्यों है? ये एरो इसलिए है कि इनके अंदर भी कुछ टूल्स हैं। तो इनको ओपन कैसे करते हैं? इनको आप राइट क्लिक करेंगे तो ये समटाइम्स ओपन होते हैं और पुराने वर्जन्स में नहीं होते। तो न्यू वर्जन में इसको आपने कैसे ओपन करना है? आप लेफ्ट क्लिक करके इसको होल्ड करेंगे तो आपके बिल्कुल टूल्स आ जाएंगे राइट लाइक दिस। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं लेफ़्ट क्लिक करके इसको होल्ड कर रहा हूँ और यहाँ पे हमारा ड्राइंग कुछ शेप्स हैं जो पड़े हुए हैं। तो मैं इसको लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करूँ तो मेरे सामने कुछ शेप्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है रेक्टेंगल टूल। मैं इसको चूज़ करता हूँ एंड आई विल स्टार्ट मेकिंग रेक्टेंगल। अभी मैं इसको फ्री मोड में है ये। अभी मैं इसको किसी भी साइज़ में किसी भी एंगल में लेके जा सकता हूँ फॉर लाइक दिस। मैं इसको इस तरह बना सकता हूँ। बट वॉट इफ़ आई वॉन्ट अ परफेक्ट स्क्वायर? अगर मैं इसको मैन्युअली बनाने की कोशिश भी करूं तो कोई ना कोई डिफरेंस रह भी जाता है समटाइम्स। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप शेप बनाएंगे, इसको फ्री में करें, फ्री मोड में लेके आके इन साथ शिफ्ट की दबाएंगे। अब ये परफेक्ट स्क्वायर मोड में आ गया है। अब इसको आप छोटा करें, बड़ा करें, ये अपनी विड्थ और हाइट चेंज नहीं करेगा, ये परफेक्ट स्क्वायर मोड में ही रहेगा। उसके बाद हमारे पास दूसरा शेप आ जाता है राउंडेड रेक्टेंगल टूल। अब इसमें देखें कि आपके सामने नीचे एरो के साथ बिल्कुल ही विड्थ, हाइट एंड राइट आर WHR ये 3 चीज़ें आ रही हैं। W का मतलब होता है विड्थ, H का मतलब होता है हाइट और R का मतलब होता है रेडियस। अब रेडियस क्या है? रेडियस का मतलब आप देख रहे हैं कि ये जो इसके कॉर्नर्स हैं ये राउंडेड है, तो ये कितने राउंड हो ये इसका रेडियस होता है। तो सेम सिनेरियो विद दिस शेप एज वेल। हम शेप क्रिएट करेंगे और शेप की दबाएंगे साथ ही तो हमें ये परफेक्ट मिल जाएगा टूल। व्हाट इफ़ मैं चाहता हूँ कि जो शेप हो उसके जो कॉर्नर्स हो ज़्यादा राउंड हो, तो मैं क्या करूँगा? मैं माउस की लेफ्ट की को होल्ड करके रखूँगा एंड आई विल प्रेस अप एरो की। तो आप देख रहे हैं इसके जो रेडियस है वो बढ़ रहा है। और अगर मैं डाउन एरो की प्रेस करूँगा तो इसके कॉर्नर्स बिल्कुल फ्लैट होंगे और ये 0 पे आ जाएंगे। 0 का मतलब होता है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। बट फॉर नाउ हम इसको रेडियस बढ़ा देते हैं। इसमें ये होता है कि अगर इसका रेडियस मैंने 170 रखा हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली अपनी पुरानी सेटिंग्स में नहीं जाएगा, मुझे खुद मैन्युअली ये करना पड़ेगा। तो अगर मैं दूसरी दफ़ा बनाऊंगा तो इसका रेडियस सेम ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा अनलेस मैं इसका चेंज ना करूं रेडियस। हमारे पास तीसरा शेप है एलिप्स टूल। एलिप्स टूल आउल शेप कहते हैं इसको हम, या सर्किल कहते हैं। तो सर्किल के साथ भी सेम सिनेरियो होता है कि हम सर्किल किसी भी एंगल में भी बना सकते हैं वैसे तो नॉर्मली। बट व्हाट इफ़ आई वांट अ परफेक्ट सर्किल, तो मुझे शिफ्ट की दबानी पड़ेगी और मेरा परफेक्ट सर्किल आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास फोर्थ टूल है पॉलीगॉन टूल। ये हमारा पॉलीगॉन टूल आ गया। इसमें कुछ साइड्स हैं, साइड्स होते हैं और कॉर्नर्स होते हैं। इसमें कॉर्नर्स बेसिकली ज़्यादा होते हैं। अगर मुझे परफेक्ट पॉलीगॉन चाहिए तो मुझे शिफ्ट दबाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं वैसे वो अलग शेप में है, ये अलग शेप में है क्योंकि पॉलीगॉन इसी शेप में होता है परफेक्ट। मैंने परफेक्ट पॉलीगॉन बनाया इसलिए ये इस तरह बनाया, अदरवाइज ये किसी भी एंगल में बन सकता है लाइक दिस। और इफ मुझे इसके कॉर्नर्स भी ज़्यादा चाहिए तो मैं क्या करूँगा? मैं पॉलीगॉन सेलेक्ट करूँगा, मैं पॉलीगॉन सेलेक्ट करूँगा, शेप बनाऊँगा। मैंने लेफ़्ट की माउस की होल्ड की हुई है एंड आई विल स्टार्ट प्रेसिंग द अप एरो की एंड द कीबोर्ड। तो इसके कॉर्नर्स बढ़ जाएंगे और एक मोमेंट आएगा ये बिल्कुल सर्कल बन जाएगा। और अगर इसको आप 0 पे करें तो ये ट्राइंगल बन जाएगा बिल्कुल।
बट मुझे ट्रायंगल नहीं चाहिए फ़िलहाल, तो मैं इसको नॉर्मल पोजीशन में ही लेके आऊँगा लाइक दिस। दिस इज़ द परफेक्ट पॉलीगॉन। उसके बाद हमारे पास स्टार टूल आ जाता है, स्टार शेप। ये हमें स्टार बना के देता है, और अगर इसके भी हमें साइजेस एक्स्ट्रा चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, माउस की लेफ्ट की को होल्ड करेंगे एंड स्टार्ट प्रेसिंग अप एरो की। तो देख रहे हैं इसके जो कॉर्नर्स हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, और अगर आप इसको 0 पे लेके जाएंगे तो ये वापस ट्रायंगल बन जाएगा, बट आई डोंट वांट इट टू बी अ ट्रायंगल, तो मुझे स्टार ही चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। आपने प्रैक्टिस करनी है, सेम इसी तरह शेप्स बनाने हैं, उसके डिफरेंट साइजेस बनाने हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and hit the bell button for the updates.